तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे कोहली भारतीय टीम में अपनी जगह बनाने के लिए मैदान में उतरे थे। उस समय भारतीय टीम के चीफ सिलेक्टर्स भी वहां मौजूद थे, लेकिन कोहली उस बात से घबराए नहीं थे, बल्कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे। इसके बाद उन्होंने इतनी बढ़िया इनिंग्स खेली, इतना शानदार प्रदर्शन किया कि इस प्रदर्शन ने उनके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खोल दिए। 2008 में श्रीलंका के टूर के लिए कोहली का सिलेक्शन इंडियन क्रिकेट टीम में हो गया, लेकिन टीम इंडिया में जगह पक्की करना आसान नहीं था। उस टीम में बल्लेबाजों की भरमार थी। सचिन, सहवाग, राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर, सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी, इनके होते हुए टीम में सिलेक्ट होना मुश्किल था। इस टूर पर कोहली की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। डेब्यू पर उन्होंने सिर्फ 12 रन्स बनाए और सीरीज के अगले 4 मैचेस में उनका स्कोर 37, 25, 54 और 31 ही था। इस तरह कोहली का टीम में खेलने का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन इस बीच उन्होंने कुछ बहुत ही अच्छी इनिंग्स भी खेली, जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी 2009 में वेस्टइंडीज के खिलाफ, जहां उन्होंने नॉट आउट 79 रन्स बनाए और पहला मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी जीता। फिर साल के एंड पर ईडन गार्डन में श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी भी बनाई, वो भी चेज करते हुए। यहाँ इंडिया को 316 रन्स बनाने थे और इंडिया के 23 रन्स पर 2 विकेट जा चुके थे। उन्होंने कमाल की बैटिंग की और 107 रन्स बनाए। अपनी पहली सेंचुरी के साथ ही कोहली का हाथ खुल गया था। साल 2010 में उन्होंने 25 मैचेस में 995 रन्स बना डाले, वो भी 3 सेंचुरीज के साथ। अब वो इंडिया के लीडिंग स्कोरर बन चुके थे। कोहली को आकाश पर जाने का रास्ता मिल गया था। अब उसका वर्ल्ड कप ड्रीम शुरू हो चुका था। ये वर्ल्ड कप का साल था, ऐसा वर्ल्ड कप जिसका मेज़बान इंडिया भी था। अपने मैदानों पर अपने खिलाड़ियों के साथ वर्ल्ड कप को अपना बनाने का काम शुरू हो चुका था। जो टीम बनी उसमें कोहली भी शामिल थे, क्योंकि वो बेस्ट परफॉर्मर थे। वनडे रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 2 थे, इसलिए इंडिया ने वर्ल्ड कप में सब मैचेस खिलाए और कोहली ने पहले ही मैच में सेंचुरी बना दी थी। लेकिन असल और बड़ा मुकाबला था फाइनल का। यहाँ 275 रन्स चेज करते हुए सिर्फ 31 रनों पर इंडिया के 2 विकेट गिर गए थे। सहवाग और सचिन फिर जल्दी आउट हो गए थे। इस सिचुएशन में कोहली ने गौतम गंभीर के साथ 83 रन्स की पार्टनरशिप की और आखिर में इंडिया जीत गया। वैसे तो धोनी कप्तान थे, लेकिन ये मूवमेंट धोनी का नहीं था, ये तो सचिन का वक्त था। सचिन ने आखिर अपना पहला वर्ल्ड कप जीत लिया था। प्लेयर्स ने उन्हें कंधों पर उठा लिया था, जिनमें से एक विराट कोहली भी थे। और यहाँ पर कोहली ने ये भी कहा था कि सचिन तेंदुलकर हैज़ कैरीड द बर्डन ऑफ द नेशन फॉर 21 years. It was time we carried him on our shoulders. He's carried the burden of the nation for 21 years, so it's time we carried him on our shoulders. वर्ल्ड कप की खुशी अपनी जगह, लेकिन सबको पता था कि सचिन का करियर खत्म होने वाला है। वर्ल्ड कप की जीत से सचिन के रिटायरमेंट तक 2-2.5 सालों में पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बहस थी, अगला सचिन तेंदुलकर कौन बनेगा। कोई किसी का नाम लेता तो कोई किसी का। मज़े की बात तो ये थी कि आईसीसी की एक डॉक्यूमेंट्री तक आ गई थी, जिसका नाम था द नेक्स्ट सचिन, जिसमें नाम लिया गया 15 साल के पृथ्वी शॉ का। लेकिन कोहली का नाम कोई नहीं लेता था। क्यों? क्योंकि कोहली खिलाड़ी तो बहुत अच्छे थे, लेकिन क्या वो सचिन हो सकते थे? बहुत से लोग ऐसा नहीं समझते थे, शायद इसलिए कि कोहली में फायर बहुत थी और हंगर भी थी, लेकिन एंगर भी था। कोहली कामयाब होता तो पागल हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे इसका खुद पर कोई काबू ही नहीं है। वो एक टिपिकल एंग्री यंग मैन बन जाता था, ससीला, भड़कीला, अग्रेसिव, लेकिन उसमें जोश भी बहुत था। इतना कि खुद चौथे नंबर पर खेलता, लेकिन ओपनर्स के मैदान में उतरते ही पैड्स बांध लेता
और अगर आउट हो जाता तो मैच के खत्म होने तक पैड्स नहीं उतारता था। एटीट्यूड अपनी जगह, लेकिन वर्ल्ड कप 2011 से 2015 तक कोहली का बल्ला बहुत चला। 96 वनडे मैचेस में 4,278 रन, 16 सेंचुरीज और 55 से ज़्यादा का एवरेज विराट कोहली ने बनाया था। इसमें ऐसी इनिंग्स भी शामिल है जिन्हें बार बार देखने को दिल करता है, जैसे 2012 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ वो यादगार इनिंग्स। फिर उसी साल पहली टेस्ट सेंचुरी भी बनाई, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया में ये सेंचुरी उस वक्त बहुत से लोगों को बुरी भी लगी थी। क्यों? क्योंकि टीम इंडिया का बुरा हाल था। वो सीरीज बुरी तरह से हार चुकी थी, लेकिन कोहली को उसकी कोई परवाह नहीं थी। जिस टूर पर सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण, सहवाग, धोनी और गंभीर नाकाम हुए थे, वो वहां पर 100 रन बना चुका था। इसलिए जश्न मनाया और ऐसा मनाया कि सब हैरान रह गए। 99 पर रन लिया तो दौड़ते ही सेलिब्रेट करना शुरू किया और दूसरा रन लेना ही भूल गया था। और फिर गालियों का एक तूफान निकला। वैसे उस टूर पर यही एक कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। इस सीरीज में ये तस्वीर भी सामने आई कि विराट दर्शकों की तरफ कुछ इशारे करते हुए नजर आ रहे थे, ऐसे इशारे जो उन्हें शायद नहीं करने चाहिए थे। ऐसा लड़का तो सचिन की जगह बिल्कुल नहीं ले सकता था, चाहे कितना भी अच्छा खेल ले, क्योंकि सचिन बनने के लिए तो पॉजिटिविटी चाहिए, कामनेस चाहिए, कंपोजर भी चाहिए। लेकिन लोग जानते नहीं थे कि सचिन और इस लड़के में बहुत कुछ मिलता जुलता था। वर्क एथिक, खुद को इम्प्रूव करने के लिए डेडिकेशन, ज़बरदस्त फोकस और मुश्किल हालात में भी हिम्मत ना हारने वाला एटीट्यूड, ये सब कुछ कोहली में बहुत था, बल्कि बहुत ज़्यादा था। उसे बस एक चीज़ की ज़रूरत थी, डिसिप्लिन की, और वो आया उसके 72 साल के बाद। कोहली के अपने करियर में बड़े अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले, जैसे कि साल 2012 में उसने आईपीएल का 72 सीज़न खेला। उसने खुद बताया कि तब मुझे अपने खाने पीने और लाइफस्टाइल पर कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन वो था धुन का पक्का, और अगर कुछ ठान लेता तो फिर अपनी भी नहीं सुनता था। इसलिए एक दिन आईना देखा और फैसला कर लिया कि अब अपनी ज़िंदगी बदलेगा। उसे पकौड़े और समोसे खाना बहुत पसंद था, छोड़ दिए। वो दिन भर कोक पीता नजर आता था, वो भी छोड़ दी। उसे बिरयानी पसंद थी, लेकिन उसने चावल ही खाना छोड़ दिए। अगले 10 महीने में उसने 6 से 7 किलो वजन कम कर लिया। यही वो ज़माना था जब उसके एटीट्यूड की शिकायतें बहुत बढ़ गई थी। कोहली का एटीट्यूड तो एटीट्यूड की बाउंड्रीज पार करके एरोगेंस तक पहुंच गया था। इसलिए जिसने भी देखा यही कहा कि कोहली को अपने टेम्परामेंट पर काम करना पड़ेगा। इतना अग्रेशन अच्छा नहीं है, इतनी एरोगेंस नहीं चलती है फील्ड पर। इतना टैलेंट हो तो बंदा बहक ही जाता है, बिगड़ जाता है। और 2012 के ऑस्ट्रेलिया टूर ने इस बात पर मुहर भी लगा दी थी, लेकिन हालात तो अभी और भी खराब होने थे। ये 2014 में इंग्लैंड का टूर था जिसने विराट को हिला कर रख दिया था। पहले सबकी बोलती बंद करने के लिए कम से कम उसका बल्ला तो चल रहा था, लेकिन यहाँ तो बल्ले ने भी जवाब दे दिया था। 10 इनिंग्स में सिर्फ 134 रन, एवरेज 13 का, ना कोई 15 और ना ही कोई सेंचुरी, और इंग्लैंड ने ये सीरीज 3-1 से जीत ली थी। कोहली का पहला इंग्लैंड टूर पूरी तरह नाकाम हुआ और इस नाकामी ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उसके बाद कोहली में चेंज आया और आता ही चला गया। वो इतना बदला कि आज का कोहली पहले के कोहली से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो तो कोई और ही कोहली था, अब ये नया कोहली कोई और है। वो अपने ज़माने के बदमाश से आज का एक रोल मॉडल बन गया था। कोहली की ज़िंदगी में तब्दीली कैसे आ गई? वो कौन था जो विराट की ज़िंदगी में आया था और फिर उसकी ज़िंदगी बदल दी थी? ये आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन अभी बात करते हैं विराट कोहली के मेगा स्टार बनने की। 2014 का साल ही असल में कोहली के लिए
तब्दीली का साल बन गया। वो कोहली जो मगरूर था, घमंडी था, अपनी नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देता था, मैदान में कुछ कर लेता तो सामने वाले के पूरे खानदान को याद करता था। लेकिन फिर वो अचानक बदल गया, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। इंग्लैंड के 72 टूर के बाद वो साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया गया, एक ऐसा किला जिसे फतेह करना क्रिकेट वर्ल्ड में सबके लिए मुश्किल काम था। 2012 के आखिरी ऑस्ट्रेलियन टूर पर जो हुआ था वो तो सबको पता ही था, कोहली को भी पता था, इसलिए वो कुछ करना चाहता था, पहले से कहीं अच्छा करना चाहता था और उसने ये किया भी। 4 मैचेस में 86 के एवरेज से 4 सेंचुरीज और एक 50 बना डाली। पहले टेस्ट में 115 और 141, मेलबर्न में 169 और फिर सिडनी में मैच सेविंग 147। इंडिया सीरीज तो नहीं जीत सका, लेकिन 26 साल के कोहली ने खुद को मनवा लिया था। एक मेगा स्टार ने अपनी आमद का ऐलान कर दिया था, खुलेआम डंके की चोट पर, अपनी जबान से भी और बल्ले की जबान से भी। और यही वो साल था जब न्यूजीलैंड के मार्टिन क्रो ने यंग फैब 4 का नाम लिया था। स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, जो रूट और विराट कोहली। अब वो क्रिकेट वर्ल्ड का फ्यूचर कहलाने लगा था। ऑस्ट्रेलिया की टूर पर एक काम और भी हुआ, MS धोनी ने अचानक टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का ऐलान कर दिया था। तब नया कप्तान जो है वो कोहली को बनाया गया था। वो छोटी मोटी टीमों के खिलाफ तो वनडे मैचेस में कप्तानी कर चुका था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये ज़रा मुश्किल काम था। लेकिन जिन 2 मैचेस में कोहली ने कप्तानी की वो देखने लायक थे। पहले टेस्ट में इंडिया 364 रन चेस करते हुए 315 रन तक पहुंचा था। कोहली ने 147 रन की इनिंग्स खेली। अगर वो आउट ना होते तो शायद इंडिया जीत जाता। फिर आखिरी टेस्ट जहां कोहली की 147 की इनिंग्स ने मैच बना दिया और इंडिया ये मैच भी बचाने में कामयाब हो गया था। ये कैप्टन कोहली था, एक अग्रेसिव और नेवर डाई एटीट्यूड वाला, जो डरता भी नहीं था, पूरा फियरलेस था और आगे बढ़कर हालात को खुद संभालता था, प्रेशर को सबसे पहले खुद डील करता था। और यही सब एक बड़े खिलाड़ी में होता है, एक बड़े लीडर में होता है। क्रिकेट में कैप्टन का रोल कितना इम्पॉर्टेंट है ये किसी से भी ढका छुपा नहीं है। विराट ने भी कैप्टन के रूप में पहले अपने को रोल मॉडल के तौर पर स्थापित किया था। उसी साल यानी 2014 में बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा कोहली की लाइफ में आई थी और उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। कोहली ने एक बार कहा था कि अगर अनुष्का शर्मा मेरी ज़िंदगी में ना आती तो आज ना जाने मैं कहाँ होता। जी हाँ, कोहली की ज़िंदगी में जो कमी थी, उसकी ज़िंदगी का जो स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ था, उसे अनुष्का ने बना दिया था। कोहली के अनुसार अनुष्का ने उसे कई लेवल आगे पहुंचा दिया था। जी हाँ, यही टर्निंग पॉइंट था कोहली की ज़िंदगी का। अनुष्का शर्मा उसकी ज़िंदगी में आई और उसकी ज़िंदगी बदलती चली गई। हमें तो अकल थी नहीं कोई लाइफ में। जब से लेडी हैज़ कम इनटू माय लाइफ, शी हैज़ टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो काफ़ी समझ आ गई है। आज कोहली जिस मुकाम पर भी है उसमें वाकई अनुष्का का बड़ा किरदार है। वो कहते हैं ना, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो हम कह सकते हैं कि कोहली की कामयाबी के पीछे एक बड़ा हाथ अनुष्का शर्मा का है। विराट कोहली की कामयाबी से उसके दुश्मन भी बहुत लोग बन गए थे। एक ऑस्ट्रेलियन अखबार ने तो कोहली के लिए ये तक लिख दिया था कि क्रिकेट वर्ल्ड कप का डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन आज वही कोहली ऑस्ट्रेलिया में फैंस का फेवरेट है। एक ज़माना वो था जब दुनिया हर एरे गहरे को अगला सचिन समझती थी, लेकिन कोहली को नहीं। लेकिन फिर वो वक्त आया जब सचिन ने ही विराट के बारे में ये कह दिया कि इसे खेलता देखकर बहुत मज़ा आता है। एक इवेंट के दौरान जब सचिन से पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि आपकी जगह कोई ले सकता है, तो उन्होंने उस इवेंट में विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम लिया था। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि 3 साल गुजर गए और कोहली की एक भी सेंचुरी नहीं बनी। तब भी कोहली रुके नहीं, वो वापस आए, सेंचुरी बनाई और फिर अपनी ज़िंदगी की सबसे शानदार इनिंग्स भी खेली, और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ।
रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा दर्शकों के सामने ये T20 वर्ल्ड कप 2022 का वो मैच है जिसमें कोहली की इनिंग्स कभी कोई नहीं भूल सकता है। इस तरह से कोहली कमबैक किंग भी बन गए। आज कोहली के पास बहुत से रिकॉर्ड्स हैं, जैसे सबसे ज़्यादा वनडे 100s का रिकॉर्ड, पूरी 50 ODI सेंचुरीज, 8,000 से 13,000 रन तक हर एक माइलस्टोन को सबसे पहले पार करने का रिकॉर्ड, फिर T20 में सबसे ज़्यादा रन्स का रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने के रिकॉर्ड्स भी विराट कोहली के ही नाम है। कोहली ने क्रिकेट में इतना कुछ अचीव कर लिया है कि कोहली को किंग कहना कुछ गलत नहीं होगा। किंग कोहली लाखों लोगों के लिए अब एक मोटिवेशन का सोर्स है, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। विराट कोहली की ही वजह से क्रिकेट खेल को ओलंपिक्स में भी फिर एक बार शामिल कर लिया गया है। उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, वो अभी भी एक जीते जागते लेजेंड है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे प्यारे और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स कहलाने वाले विराट कोहली की ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट कनेक्ट।